तो तुम सबका स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। इस वीडियो में कर रहा हूँ बोटो चैप्टर 27 को फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। इसके अंदर अपन हर एक चीज को बात करने वाले हैं, अच्छे से, ज्यादा लंबी नहीं करने वाला वीडियो को, मजेदार वीडियो है। और लोकेशन के ऊपर भी तुमने काफी अच्छे व्यूज दे दिए हैं और बंदे का कमेंट को काफी अच्छा लगा, उसने मेरे को काफी अच्छा मोटिवेट किया। तो मतलब कमेंट काफी अच्छे अच्छे कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और इस चैप्टर के अंदर काफी अच्छी बातचीत होने वाली है, तो अपन चैप्टर शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। देखो गाइस, अपन ने चैप्टर्स के अंदर शुरू होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं इनोजीन को। हाँ, ये बंदा, इस बंदे का मतलब स्टार्टिंग के मांगा पैनल पे दिखा दिया गया है। इसके पीछे का रीजन ये, क्योंकि देखो इरोजिन मतलब इसके अंदर नया जुत्सु सीखेगा, जिसके अंदर मतलब वो काशिम गोजी अपने काशिम गोजी को सिखाएंगे। और वो जुत्सु क्या है कैसे, अपन आगे देखते हैं। अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब देखो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अपने डायमंड ने शारदा और सुमरे की गर्दन को पकड़ कर रखा हुआ है। यहाँ पे मतलब पिछली बार अपन ने देखा था कि यहाँ पे मतलब डायमंड को पता चल गया सॉरी, यहाँ पे डायमंड को पता चल चुका था कि मतलब जो सुमिर और शारदा है, इन लोगों के ऊपर इसकी पावर्स का मतलब जो उसका जुत्सु है उसका असर नहीं हुआ। देखो भाई, यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब अपना डायमंड मतलब शारदा उसको छोड़ देता है। एंड यहाँ पे अपनी शारदा बोलती है कि तुम मुझे मारोगे नहीं। एंड अपना डायमंड बोलता है कि लगता है तुम मेरी पावर्स भूल रही हो। मतलब यहाँ पे देखो, जो डायमंड की पावर है ना, अगर तुम उसके ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करोगे तो वो मतलब क्या बोलते हैं, प्रिडिक्ट कर लेगा कि तुम उस पर क्या यूज करने वाले हो। तो उसके हिसाब से उसको अभी पावर्स है, मैं उसको किसी ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड यहाँ पे मतलब शारदा मतलब उस लड़की से ही पूछती है कि तुम हमें मार क्यों नहीं रहे हो। एंड यहाँ पे बोलती है कि देखो तुम मतलब जो तुम्हारे तुम्हारे ऊपर मेरे जो पावर्स का असर नहीं हुआ। तो देखो मैं यहाँ पे अपनी ईरा शारदा और सुमिरा को बोलती है कि देखो मेरे जो पावर्स है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बाहर कर दिया था। मतलब किसी ओत्सुकी के इसमें तुम कांटेक्ट में आ गए, उससे प्यार व्यार करके तुम नहीं टूटे हो। एंड यहाँ पे अपने को चीज पता चलती है कि यहाँ पे जो ईडा है ना, उसने ही मतलब शारदा सुमिरा को, ये दो ही ऐसे जन है जो उसके मतलब जो उसके जुत्सु के उसमें नहीं आए हैं, मतलब उसकी रेंज में। और ईडा ने ही इनको बाहर किया था। उसके पीछे का रीजन भी ये बताती है। तो हमें यहाँ पे उसका मतलब जो मतलब ईडा है ना, वो उनको यही बोलती है कि देखो मैं चाहती हूँ कि मैं दोस्त बनाऊं काफी अच्छे एंड एक ह्यूमन रिलेशनशिप में भी आऊं। एंड वो बोलती है कि देखो मतलब देखो, ये काइंड ऑफ शायद किसी से प्यार करना चाहती है और ये किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। और ये भी कहती है कि यार मेरे को मतलब अच्छे दोस्त बनाने, काफी लॉयल फ्रेंड बनाने, जो अभी के टाइम पे तो एग्जिस्ट नहीं करते। लॉयल मतलब लॉयल लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉयल लौंडे की बात भी कर रहा हूँ, जो दोस्ती में एग्जिस्ट करते हैं बट बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि हर दूसरे इसमें साथ ही होता है। तो देखो यहाँ पे उसका देखो, यहाँ मतलब शारदा अलबा सुनती है एंड यहाँ पे उसके बाद वो ईड़ा का हाथ पकड़ती है। और उसके बाद ये लोग कुछ ये करते हैं, हाँ ये लोग गले मिल रहे हैं। और भाई मेरे को इनके बीच में आना है, लिटरली इनके बीच में आना है मेरे को, ठीक है भाई मजा आ जाएगा इनके बीच में आ गया तो। और भाई अभी आ गया कि थोड़ा सा ये चीज कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि तुम आगे देखने वाले हो, तुम भी बोलोगे भाई ये क्या हो रहा है, मतलब उल्टा सीधा ज्यादा कुछ नहीं होता, बट तुम सोचने वाले हो। एंड यहाँ पे ये थोड़ा दोस्ती वाला हो रहा है, बट आई थिंक जो अपनी ईडा है ना, देखो जहां मेरे को लगता है जो अपनी ईडा है ना, वो लेस्बियन है। हाँ, लड़के को इसमें लेस्बियन यूज होता है, लड़कों को इसमें गे। अब ये मुझे कैसे पता, क्योंकि भाई मैंने रिसर्च कर रखी हुई है, सामने ही मेरे सामने स्क्रीन खुली हुई है। देखो अमित, यहाँ पर उसको अपन देखते हैं कि मतलब सुमिरे, ईडा और शारदा ये लोग मतलब गले मिल चुके हैं। एंड यहाँ पर उसके पास अपनी जो मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब जो कैरांदस का ईडा, जो ईडा है ना, वो बोलती है कि तुमने मेरे को गले को लगा लिया। एंड उसके बाद अपनी शारदा बोलती है कि ये मेरा फ्रेंड बनाने का तरीका है, मतलब अच्छे से दोस्त बनाने का, दोस्तों को ट्रीट करने का। भाई मैं भी तेरा दोस्त हूँ, मैं भी। एंड यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पे सुमरी भी यही बोलती है। एंड यहाँ पे बोलते हैं कि हम तेरे को धोखा नहीं देने वाले और हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे। एंड उसके बाद जो अपनी ईड़ा है वो उनको भी नहीं, गले लगाती है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी, आज मेरे को पता चल गया। तो मैं तुम देख सकते हो यहाँ पर उसका अपन देखते हैं काशिम कोजी को। एंड अपना काशिम कोजी फाइनली अच्छा दिख गया, वो लड़कियों का जंगला देखने का, अच्छा इसको देख लूं। एंड यहाँ पे अपना काशिम कोजी बोटो को बताता है कि देख, जो लंबी दाढ़ी वाला बोना है, उसकी एक दिक्कत पावर, तो उसकी पावर थोड़ी सी अपने को एक्सप्लेन करता है। उसकी पावर्स ये है कि यहाँ पे मतलब वो जितना खुद को स्लिप मतलब क्या बोलते हैं, स्लिप करेगा। अब जिन लोगों समझ में नहीं है तो देखो, जितना खुद को डबल करते आएगा, कॉपी बनाते आएगा, वो उतना ही पावरफुल होते आएगा। एंड यहाँ पे बोटो बोलता है कि मतलब ये शेडो क्लोन है ना, वो बोलता है नहीं ये शेडो क्लोन नहीं है। वो काश मुझे एक्सप्लेन करता है कि तुम्हारे पास जितना अमाउंट में चाकरा है तुम उतने ही शेडो क्लोन बना सकते हो, लेकिन ये कितने मतलब ये शेडो क्लोन नहीं है, ये बहुत सारे अपने एक टाइप से नई बॉडी बना सकता है अलग अलग। जैसे मेरी है तो मेरी ही एक दूसरी बॉडी बना दी खुद की, मतलब जैसे मेरी इनकी किसी और की नहीं बना सकता, वो अपनी ही लंबी दाढ़ी वाला बोना अपनी ही दूसरी बॉडी बनाएगा। और ये काशिम जी तक बोलते हैं कि हो सकता है कि जो उसकी दूसरी बॉडी हो उसकी अलग पर्सनैलिटी हो, और इनफैक्ट
किसी किसी की बॉडी में हो सकता है चाकरा कम हो और जो उसकी दूसरी बॉडी बना है उसके अंदर हो सकता है चाकरा ज्यादा हो। मतलब कह सकते हो शैडो क्लोन का कुछ ज्यादा ही एडवांस वर्जन है कि तो भाई तुम्हारा चाकरा खत्म ही नहीं हो, उल्टा बढ़ता जाएगा। और इससे मतलब उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती जाएगी। और मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट डीमन स्लेयर से उठाया है, क्योंकि डीमन स्लेयर के अंदर भी एक बंदा था जो रोता रहता था, एंड जिसको तुम जितनी बार भी मारोगे कट करोगे वो नया बंदा था, नई पावर्स आती थी। और मतलब वो उतना ज्यादा पावरफुल होता जाता था, ट्रांजिट को मारने में उसको काफी टाइम लगा था। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि वहीं से इंस्पिरेशन लेके इसको बनाया, मतलब इसकी पावर थोड़ी इस टाइप से इंट्रोड्यूस करे, या फिर हो सकता है कि इससे पहले की हो डीमन स्लेयर कुछ हो। चलो कोई भी होगा, अपन चैप्टर के ऊपर आगे आते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे उसका अपना शिकामारु बोलता है कि तुम अगर ये वाली बात कह रहे हो कि वो खुद को मतलब मल्टीप्लाई करता जाएगा, तो मतलब वो फिर तो हारने ही नहीं वाला। एंड यहाँ पे उसको अपने काशिम को जी बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं, उसकी वीकनेस भी है। यहाँ पे उसकी वीकनेस ये है कि वो जितना खुद को मल्टीप्लाई करता जाएगा वहां पे वो उतना ही मतलब खुद की इंटेलिजेंस को कम करता जाएगा। अब यहाँ पे उसकी इंटेलिजेंस कम होती जाएगी तो ऑफकोर्स क्या उसको मतलब सूझेगा ही नहीं क्या करना है। एंड यहाँ पे वो यही बोलते हैं कि उसके स्ट्रेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी स्पीड में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। एंड देखो यहाँ पे काशिम कोजी ने बोला ज्यादा नहीं पड़ेगा और थोड़ा बहुत, एंड उसकी इंटेलिजेंस उसको थोड़ी दिक्कत दे सकती है। यहाँ पे उसका अपना शिकामारु मतलब काशिम कोजी को बोलता है कि देखो हम उसके नंबर्स को बढ़ने दें। एंड यहाँ पे उसका मतलब सिचुएशन जब बहुत ज्यादा वो हो जाएगी, अगर देखो सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करो, शिकामारु यही बोल रहा है कि देखो अगर जैसे उसके नंबर अपन बढ़ने देंगे तो उसकी इंटेलिजेंस कम हो जाएगी। काशिम कोजी बोलते हैं बिल्कुल। एंड यहाँ पर उसका बोलते हैं कि अगर मान लो अपने हाथ से वो मतलब वही निकल गया, तो जैसे कि जैसे उसने मान लो 1000-2000 कॉपी बना ली एंड यहाँ पे बोरुतो अकेला खड़ा है एंड उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसकी हर एक क्लोन के अंदर उससे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, तो मतलब बोरुतो के ऊपर ऑलरेडी वो भारी पड़ने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे काशिमोजी ये भी बोलते हैं कि उसकी जो दिमाग की ताकत है वो कम हो जाएगी एंड उसको हराने के लिए अपने को उसकी दोनों रेनेगान को फोड़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पे काशिमोजी बोलते हैं लेकिन एक और चीज की दिक्कत है कि यहाँ पे अगर उसका कोई भी बॉडी पार्ट बच गया तो फिर से जिंदा हो जाएगा। एंड यहाँ पे मतलब वो अपना शिकामारु बोलता है कि मतलब हम उसे मारना है तो हमें उसको इतना अच्छे से मारना पड़ेगा कि उसका कोई बॉडी पार्ट भी नहीं बचे, उसके दोनों रिनेगान भी हम फोड़ दें। एंड वो बोलता है बिल्कुल, देखो उसको मारना काइंड ऑफ बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसको बोरुतो अकेले तो नहीं हरा पाएगा, कंफर्म है भाई। किसी इंसान की दो रिनेगान को फोड़ के ऊपर से भाई उसकी पावर से कि वो कितने भी क्लोन बना सकता है। एंड यहाँ पे अपना मतलब शिकामारु यही बोलता है कि अपन मतलब उसको बहुत सारे क्लोन बनाने हैं जब तक वो पागल ना हो जाए। काशिम कोजी बोलते हैं बिल्कुल। तो देखो मेजी यहाँ उसके अपन देखते हैं कि काशिम कोजी मतलब अपना शिकामारु से पहले काशिम कोजी एक सवाल पूछता है कि अगर मान लो अब हमने उसको हरा दिया एंड यहाँ पे हम उसको विलेज के अंदर लेकर आ गए, तो यहाँ पे उसके जो पार्ट्स है अगर मान लो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया फिर कुछ हो गया एंड यहाँ पे उसने खुद को वापस रिवाइव करना चालू कर दिया तो वो आ गया तो इधर, यहाँ पे काशिम कोजी बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे वो तब तक नहीं आएगा, यहाँ पे तब तक नहीं। देखो यहाँ पे मतलब जो उसकी बॉडी का सिस्टम है वो ऐसा है कि जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में उसके बॉडी के पार्ट्स होंगे, जैसे अगर मान लो मैं हूँ मेरे पास उसके ज्यादा अमाउंट में बॉडी के पार्ट्स हैं और व्यूक सेंस है उनके पास मतलब 4-5 पार्ट्स है मेरे पास ज्यादा अमाउंट में, तो वो इधर आएगा मतलब मेरी साइड आएंगे उसके बॉडी के पार्ट्स, उस साइड नहीं जाने वाले जहाँ पे कम है, जहाँ पे ज्यादा होंगे वो उसी तरफ आएंगे। एंड काशिफ जी यही बोलते हैं कि तुम उससे ज्यादा स्पीड में टोन देना, तुम एक काम करना तुम्हें 30 या 20 तक ही स्पीड टोन देना ताकि तुम समझ पाओ। अगर भाई उसने 1000-2000 बना लिए तो तुम उसका घंटा उसमें उखाड़ पाओगे, लेकिन वो पागल जरूर हो जाएगा। तो कह सकते हो कि तुम एक जानवर से लड़ने वाले हो क्योंकि वो पागल होकर कुछ भी पावर यूज करेगा और बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करेगा। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना जो मतलब काशिम कोची है, मतलब काशिम कोची शिकामार की जो बात चल रही थी, एंड यहाँ पे अपना मतलब इनोजिन बोलता है कि अगर हम मतलब वो लंबे डाले वाले बोने को वहां मारे जहाँ पे उसकी आबादी कम हो तो उसको मारना आसान होगा और वहां पे वो खत्म भी हो जाएगा। एंड यहाँ पे काशिम कोची बोलते हैं नहीं हम उसे बाहर नहीं मार सकते, हमें उसे कोहना मतलब कोहना के अंदर ही कोनोहा के अंदर ही मारना पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि देखो जो अपना मतलब जूरा है ना वो असल में बोरुटो और हिमावारा के पीछे पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पे वो उसको बाहर मारेंगे तो बाहर वो उनको इंटरेक्ट कर सकता है लेकिन वो अंदर नहीं कर पाएगा। ऐसे ऐसे तो कर सकता है आना आना, पर वो लड़ाई उधर होगी तो शायद उधर नहीं आ पाए। इसलिए काशिम कोजी बोल रहे हैं कि वो अपन उसको उधर ही मारेंगे ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। राव में जैसे मैंने नई चेयर ले ली है घूमने वाली हाँ ये वैसे वाली नहीं है, मतलब जाली लगी पीछे, अच्छी है थोड़ी कंफर्टेबल पढ़ाई के लिए वैसे तो। और हाँ एक और चीज मैं तुम्हें एक चीज करेक्ट कर देता हूँ, मैंने इसके पहले वीडियो डाली थी मतलब लुकिज्म के ऊपर, उसके अंदर मैंने मतलब मैरी किम नाम पता नहीं क्या नाम था, तो मैंने उस लड़की को बोल दिया था कि असल में इसने डैनी को ट्रेन करा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था उसको कि भाई मैंने यार चीज गलत कर दी है, तो कोई प्लीज कमेंट मत कर देना कि भाई तूने ये चीज गलत बोली है, मतलब तुम कर सकते हो वैसे। वैसे गालियां मत बकना कि साल तूने तो लुकिज्म देखा नहीं है। देखो मेरे को लगा कि हो सकता है, मैंने उसका अच्छे उसका नाम पढ़ा नहीं और मेरे को भूल भी आया था भाई इतनी मोटी थी वो, तो वही वाली बात है। तो तुम वहां पे वीडियो मैंने तो मतलब मैं सोचा फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ
फिर मैंने उसको डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, तुम जाके चेकआउट कर लेना। वहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि भाई मैंने ये वाली गलती, मतलब टाइमलाइन तो नहीं लिखी, बट मैंने बोला कि जब ये लड़की इंट्रोड्यूस हुई थी तब मैंने ये वाली गलती कर दी थी, उसका नाम भी लिख दिया है। तो तुम जाके देख सकते हो, और हाँ मेरे स्क्रिप्ट पे भी देख लेना, काफी अच्छी हुई है। तो चैप्टर के ऊपर आप चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब करो। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो अपना इनोजिन है ना, वो मतलब इनसे ये सवाल पूछता है कि यार मतलब जो अपना क्या बोलते हैं जूरा है, वो मतलब विलेज में आकर कुछ करेगा क्यों नहीं। तो यहाँ पे उसके पीछे का रीजन ये लोग बताते हैं कि देखो जूरा मतलब शिकामारू बताता है कि देख जूरा असल में विलेज में आता है, खाता है, पीता है, नहाता है, मतलब नहाता तो नहीं है, और वो बुक्स भी पढ़ता है, चाय वाय एकदम मस्त, एकदम वो जो डपलिंग्स आ रहा शायद, तो उनको भी खाता है वो। तो उनको भी मतलब एकदम मस्त कह सकते हो कि वो यहाँ पे आता भी है, कुछ खाकर जाता भी है बढ़िया, और हाँ वो यहाँ से चली भी जाता है, जीना किसी को एक खरोच पहुंचा, किसी को मारता तक नहीं है वो। तो वो यही हरकत है यहाँ पे। शिकम मतलब ये बोलता है कि वो लड़ाई के टाइम पे भी इधर आएगा, बट उधर तबाही नहीं मचाने वाला। तो देखो मिस, मैंने मेरी पूरी लाइफ के अंदर, मतलब मैं जब से एनीमे देखता आ रहा हूँ, मैं एनीमे देखते हुए काफी टाइम हो चुका है, मैंने आज तक कभी ऐसा विलन नहीं देखा, मतलब जितने मैंने एनीमे देखे उस हिसाब से, कि भाई कोई विलन किसी विलेज में जाके तबाही नहीं मचा है। मतलब तुम सोचो, वो बंदा उस विलेज में आ रहा है, बट वो कुछ कर नहीं रहा है, वो किसी को खरोच तक, भाई मारना ने तक फोर्थ गेट निंजा वार में सबकी ले ली थी, इसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि कितना ज्यादा स्ट्रांग है भाई। कुछ मेरे ख्याल से कुछ होगा, इसका कोई विलेज विलेज से कनेक्शन होगा। और वायदा भी अपने को ककाशी विलेज में दिखाया नहीं जा रहा है, ना सुनाते दिखाई जा रही है, ये लोग कहाँ गए बे। भाई ककाशी आ जाए तो अच्छी बात है यार, वो दिमाग वाला बंदा है, वो उसको अच्छे से मतलब हरा तो नहीं पाएगा, पर दिमाग का जरूर यूज कर लेगा। आई थिंक यही ककाशी तो नहीं है। देखो, बहुत कम चांसेस है इसके, क्योंकि ककाशी अलग दिखता है और ये अलग है। पर जहां से मेरे को लग रहा है बुक पढ़ना ककाशी को पसंद है, तो हो सकता है कि इन लोगों ने डिजाइन चेंज कर दी, अपने को कुछ नहीं पता। तो अपन इसके बारे में बात नहीं करने वाले। तो जो काशिम गोजी है वो वोटो को यही बोलते हैं कि देख, जो मतलब लंबी दाढ़ी वाला बोना है वो असल में इधर आएगा। एंड बोडो बोलता है कि वो अपनी जो उसकी कॉन्शियसनेस है उसे खो के सब तबाह करने लग जाए। एंड यहाँ पर उसके बाद अपने काशिम गोजी बोलते हैं कि देखो कितनी भी कॉपी बना ले, कितनी भी चीजें कर ले, उसके मन के अंदर से कभी भी जूरा का डर नहीं जाने वाला। एंड यहाँ पे उसका यही है, तो मतलब जूरा ने इनको बोल के रखा है, देखो अगर को होना जाओ तो वहां पर तबाही मचाना, पर बहुत कम मचाना। और यहाँ पे मतलब जो क्या बोलते हैं लंबी डायरा बोना है ना, वो मतलब ईडा से लड़ना भूलने नहीं वाला कभी भी। वो कितनी सारी अपनी कॉपीज बना ले, वो ईडा से लड़के ही जाएगा, मतलब वो रुकने नहीं वाला। उसका मेन गोल ही यही है कि उसको ईडा को लड़ना है, उसको खा जाना है, बस। एकदम मस्त खाना है, मैं भी आऊंगा वैसे। तो मैं ध्यान उसके अपने काशिम गोजी मतलब इनोजिन वही बोलते हैं कि देख मैं तेरे को नया जुत्सु सिखाऊंगा। वो जुत्सु तभी परफॉर्म, मतलब देखो ये जुत्सु परफॉर्म इसलिए सिखा रहे हैं, मतलब पता नहीं कौन सा जुत्सु सिखा रहे हैं, पर यहाँ पे बोलते हैं कि देखो जो जुत्सु है ना, मतलब जैसे तू भी माइंड ट्रांसफर करने वाली बात कर पाए, जैसे लोग बातचीत कर पा रहे हैं तो माइंड के थ्रू कर पा रहे हैं जुत्सु के कारण। एंड बोल रहा है कि तो काला जुत्सु तो आता ही है, तो मतलब उन्हें दिया है, उसको आता तो कुछ नहीं है। यहाँ पे उसको बोलते हैं तो नया जुत्सु सिखाऊंगा जो माइंड ट्रांसफर के तू उससे ही कर पाएगा, और काफी अच्छा जुत्सु है वो। तो वो ये वाला उसको नया जुत्सु सिखाने वाले हैं, और अपन इस चैप्टर के अंदर शायद देख रहे हैं कि किस टाइप का जुत्सु वो कर रहा है। तो देखो अमित, यहाँ पे उसके अपन देखते हैं कि मतलब इनोजिन को, मतलब जो कागज को, मतलब अपने क्या काशिम गोजी है, वो इनोजिन को बोलते हैं मेरे को 2 दिन के अंदर इस जुत्सु के अंदर मास्टरी करा दूंगा। लिटरली वो बंदा ये नहीं बोल रहा है कि मैं तेरे को 2 दिन के अंदर जुत्सु सिखा दूंगा, वो ये बोल रहा है कि मैं तेरे को 2 दिन के अंदर इसके अंदर मास्टरी करा दूंगा। मास्टरी किस चीज को बोलते हैं, मैं आज तक कभी मास्टरी नहीं कर पाया मेरे फाइटिंग स्टाइल्स के अंदर। भाई मास्टरी किस चीज को बोलते हैं, भाई ये 2 दिन के अंदर उसको मास्टरी कराएगा। एंड वो बोलता है तो हिमालय को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर उसका ये चीज सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। एंड यहाँ पर उसका वो बोलता है मैं जिसको 1 दिन के अंदर मास्टर करूंगा। पागल है क्या, 1 दिन के अंदर मास्टर। एंड यहाँ पे बोल मतलब काशिम वो चीज बोलते हैं कि आगे फ्यूचर में तेरा बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे ख्याल से देखो काशिम गोजी ने बोला कि मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। एंड देखो मेरे ख्याल से रोल होगा ना जहां तक ये वाला होगा, हाँ, कि हिमालय से शादी करेगी, बच्चे अच्छे होंगे, वो यही वाला रोल होगा। इसके पीछे का रीजन सोचते हैं कि अपने को आगे मतलब हिमालय का जो बेटा देखने को मिले, हो सकता है बेटा बेटी जो भी हो पावरफुल देखने को मिले, तो हो सकता है ये उससे ही रिलेटेड हो। तो हमेशा अपन नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं कवाकी एंड अपने क्या अमाडो जो भी इसका नाम था, इसको इस बुड्ढे, इसको तो बुड्ढा ही बोलूंगा मैं। अपन देखते हैं बुड्ढे और कवाकी को। एंड यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो बुड्ढा है ना, ये मतलब थोड़ी स्टडी कर रहा था जूरा के ऊपर, कि इसने उसकी जब कवाकी ने एक आंख फोड़ दी थी, तब उसने डिवाइन ट्री की मदद से खुद की इंजरीज को पूरा हील कर लिया। एंड यहाँ पे उसके बाद मतलब मतलब जो उसने जो डिवाइन ट्री ली है, उसके ऊपर भी स्टडी कर रहा था, दोनों के ऊपर स्टडी कर रहा था कि इसने ये करा कैसे और ये कितना पावरफुल हो चुका है। थोड़ा इस चीज के ऊपर ही वो स्टडी कर रहा है। तो देखो मैं यहाँ पर कवाकी मतलब थोड़ा सा बोलता है उसको, मतलब देखो जहाँ पे अपना अमाडो बुड्ढा है वो बोलता है कि ये जूरा काफी पावरफुल है। यहाँ पे कवाकी बोलता है
कि हाँ, मैं जब इससे लड़ा था ना तब मेरे को लगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ एंड मैंने इसे काफ़ी अच्छी टक्कर भी दी, बट मैं उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ। मैंने इसे मारने की कोशिश करी बट मैं इसे मार नहीं पाया। एंड यहाँ पे उसके बाद कवाकी बोलता है मेरे को और स्ट्रांग होना पड़ेगा एंड अमाडो बोलता है कि मैं और स्ट्रांग तो नहीं हो सकता इतने लिमिट से। एंड कवाकी इससे गर्दन पकड़ लेता है एंड बोलता है कि तेरे को अगर अपनी बेटी को बचाना है तो तेरे को तो मेरे को पावर्स बढ़ानी ही पड़ेगी। अब देखो अमाडो के पास कोई चॉइस नहीं है, उसको ही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इसमें अपन देखते हैं कि मतलब कवाकी अमाडो को यही बोलता है कि देख तेरे पास चॉइस है, तेरे को अपनी बेटी को या तो बचाना है या तो मरवाना है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरी पावर्स को बढ़ा। अमाडो बोलता है कि मैं तेरी पावर्स अगर और बढ़ाऊंगा तो तेरा शायद शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहा, फट गया है। एंड यहाँ पे कवाकी बोलता है मैं एक बार ही बोलता हूँ। एंड यहाँ पे उसको अपन सीन चीज अपन देखते हैं अपने कोनामारू के ऊपर एंड ये बुड्ढे से बातचीत, थोड़ी बातचीत तो नहीं बोलूंगा, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्योंकि भाई देखो बोरुतो को मतलब कोनामारू से मतलब क्या कोना से भगाने में किसने मदद करी थी, वो शिकामारू था, बट इसको पकड़ कर रखा है। शिकामारू का अगर सीक्रेट बाहर आ गया तो वो होकागे की पोस्ट से भी मतलब हट आएगा। देखो अमेज यहाँ पे उसके अपन देखते हैं कि जो मतलब कोनामारू से बात कर रहा था बंदा, वो बोलता है कि देख बोरुतो को भगाने में तूने मदद करी है, हाँ या ना मेरे को तब बता। एंड यहाँ बोलता है कि मैंने बोरुतो को भगाने में कोई मदद नहीं करी है, ना मैं बोरुतो को भगाने में कुछ चाहता हूँ। एंड यहाँ पर उसका बोलता है कि इस इन्वेस्टिगेशन से मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो बोरुतो है ना वो एक अच्छा इंसान है, उसने कोई गलत वलत नहीं करा है। एंड यहाँ पे उसके बाद तो बस उसके ऐसी छवि बना दी कि भाई तू गलत ही है, बोरुतो अच्छा इंसान है और अच्छे काम कर रहा है। देखो यहाँ पे उसके अपन देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर मतलब यही बोलता है कि देख देखो ये वाला पॉइंट नहीं रखना चाहिए था वैसे, क्योंकि इस जूस ने जिस तरह पॉइंट रखा है उसका सिचुएशन ऐसी कि यहाँ पे मतलब शक उसकी तरफ भी आएगा भाई इसने बोरुतो की तरफ पॉइंट रखा है तो क्या है बोरुतो की साइड है। एंड यहाँ पे उसने ये वाला पॉइंट रखा था एंड यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर थोड़ा मन में बातचीत करता है और मैं ज्यादा खूबसूरत को ऐसा ऐसा कर रहा हूँ जिसके कारण तुम्हें अगर दिक्कत दिक्कत हो रही है तो शायद नेक्स्ट वीडियो में नहीं करूँ, बट मेरे को मजा आ रहा है यू यू करने में। मैं थोड़ा धीरे धीरे करूंगा ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, बाबा यू यू बोल रहा हूँ मैं, है ना। बाकी इसे मैं धीरे धीरे करूंगा ताकि थोड़ा बातचीत करने में आसानी हो। तो देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि कौन मतलब जो बंदा मन में बात कर रहा है वो यही बोल रहा है कि अरे बंदा के अंदर दिमाग तो नहीं है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है, इसने बोर्ड को नहीं भगाया है। यहाँ पे अपन कोनामारू को देखते हैं जो कुछ सोच रहा था, यहाँ पे उसको कॉल आता है शिकामारू का, मतलब ऐसे कॉल नहीं आता है, माइंड वाला जो जुत्सु है ना उससे उसको कॉल आता है। यहाँ पे उसके बाद ये कॉल के बात करता है, यहाँ पे वो मतलब शिकामारू बोलता है कोनामारू को देख ज्यादा आवाज मत निकालना, बस ये चीज तो सुन कि मतलब जो बोर्ड को उसको भगाने में मैंने मदद करी है। ये चीज कोनामारू सुनकर थोड़ा शॉक होता है लेकिन वो बाहर कुछ नहीं निकालता, ओह ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं करता, बस थोड़ा शांत रहता है। लेकिन देखो मैं यहाँ पे अपन देखते हैं कि मतलब जो अपना शिकामारू है उसको यही बताता है कि देख बोरुतो बुरा इंसान नहीं है, हाँ इनफैक्ट मैं भी उसको साथ दे रहा हूँ। एंड वो थोड़ा उसको बोलता है मैं तेरे को ज्यादा तो नहीं बता सकता लेकिन तू हमारी मदद करेगा कि नहीं इतना बता दे। एंड यहाँ पे उसको यही बोलता है कि देख जो मतलब बोरुतो को भगाना गाने में मदद मैंने करी थी। एंड यहाँ पे उसका वो ये भी बोलता है कि देख बोरुतो कोई बुरा इंसान नहीं है और इनफैक्ट मेरे को अच्छा है वो, मतलब अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये भी बोलता है कि जब तू वो लड़की से लड़ रहा था, मरने आया था, तो बोरुतो ने तेरी मदद करी थी एंड तू ये मत भूल कि उसने क्या बोला था। एंड वो याद करता है कि इसने बोरुतो ने बोला था कि भागो यहाँ से। एंड अपना शिकामारू ये बोलता है कि देख मेरे से ज्यादा सवाल जवाब मत करना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ, बस इतना समझ लेना कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ एंड तू मेरा साथ देगा कि नहीं देगा मेरे को तो जवाब का इंतजार है। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे मतलब इधर बैठा है तो इधर तो नहीं बोलने वाला। फिर अपन सीन जो है अपन देखते हैं शारदा और सुमिरे के ऊपर। तो देखो मिस यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे मतलब सुमिरे शारदा का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे सुमिरे बोलते हैं मेरे को लैब से कॉल आया तो मेरे को लैब जाना पड़ेगा। एंड शारदा बोलती है कि मैं भी चलती हूँ एंड वो जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ईडा उसको रोक लेती है और जिस टाइप से उसने रोका है ना भाई, नहीं भाई मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं बोल दो, बेचारा क्या करेगा मेरे को भी नहीं पता, जिस टाइप से इस लड़की ने इसको रोका है। हाँ बोल दो बेचारा। तो देखो मैं यहाँ पे अपने को मतलब थोड़ा वो जब भी अपनी सुमिरा बाहर जाती है तो अपने को बोटो दिखाया जाता है, यहाँ पे बोटो इससे मिलने आया है। यहाँ पे मतलब बोटो बोलता है कि देख मेरे को तेरे से काम है, वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है एंड उसको दे देता है, बोलता है कि देखिए स्वॉर्ड है इस पे क्रैक आ गया, ये उचिया की स्वॉर्ड है और ये टूटती नहीं थी आसानी से। एंड वो बोलता है कि इसको मैं तो ठीक करने के लिए दे रहा हूँ तो उसको ठीक कर दे, क्योंकि इस पे उसने अपना चाकरा यूज कर करके उसको काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया था एंड उसको उसको इसको ठीक करवाना है। एंड यहाँ पे उसका उसको रोल भी देता है कि देखो इस चीज से इसको ठीक करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग है तो तू ठीक कर देना। एंड यहाँ पे जो ओडोचिमारू का बेटा है वो भी इसको देखता है कि कुछ बोलता है नहीं, बोर्ड को पता है इसको देख रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ कि बोर्ड अंदर जाए और अंदर आके देख तो सी क्या हो रहा है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि मतलब जो क्या बोलते हैं अपना बोर्ड उसको अपनी कटाना दे देता है ना, बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मास्टर जब वापिस आए तब वो इस स्वॉर्ड की ऐसी हालत देखे। ऑफ कोर्स यार शास्त्र को भी बुरा लगेगा। एंड यहाँ पर उसका अपन देखते हैं कि उसको स्वॉर्ड दे देता है, बोलते हैं मैं तुम्हें इसको ठीक करके दे दूंगी। एंड यहाँ पे उसका तो चली जाती है। एंड अपन नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं लंबी दाढ़ी वाला बोना जिसका नाम है मामोशी,
वो आ चुका है विलेज के अंदर खुद को मल्टीप्लाई करके। एंड हो सकता है कि अपने को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही डायरेक्ट फाइट देखने को मिले। नो बातचीत, नो बकवास। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा आराम करना पड़ेगा, बट बाय बाय।